नाजरीन, हैदराबाद से ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें। डीआईजी हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह, एसएसपी हैदराबाद अमजद अहमद शेख की सख्त हिदायत पर एसएचओ बल्दिया असगर अली तुनियो ने रोज़ा अफ्तारी के बाद थाना बल्दिया की मुख्तलिफ हदूद में पुलिस पिकेट कायम करके सर्चिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। मजीद इसी हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सी न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम हुसैन चांडियो। उनसे मालूम करते हैं। जी गुलाम हुसैन चांडियो, तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, हैदराबाद थाना बल्दिया के एसएचओ सब इंस्पेक्टर असगर अली तुनियो जो है वो रोज के मामूल रोजा इफ्तारी के बाद जो है फौरी तौर जो है बल्दिया थाना के मुख्तलिफ हदूदों में जो है वो पुलिस पिकेट कायम करके और सर्चिंग ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। मुकम्मल अपनी हदूद में जो है स्नैप चेकिंग और पेट्रोलिंग का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। आने जाने वाले शक्की अफराद पर नजर रखते हैं और उनसे तलाशी ली जाती है। इसी हवाले से जब हमारी बात एसएचओ बल्दिया से हुई तो उनका कहना था पुलिस का यही काम है कि आवाम को रिलीफ दे और जो रमजानुल मुबारक का माह है उसमें जो है वो डकैतियों की शिकायत आती हैं। तो इसी हवाले से मुकम्मल अपने एरिया में जो चौक चौराहे हैं या हैदराबाद जो सुपर हाईवे पर स्लिप रोड है वहाँ पर भी हमारा चेकिंग का सिलसिला जारी है। आने जाने वाले अफराद जो बाइकों पे डबल सवारी है या ऐसे उनको शक्की अफराद नजर आते हैं तो उनकी तलाशी ली जाती है। उनका कहना था ये सर्चिंग जो है डीआईजी हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह और एसएसपी हैदराबाद अमजद अहमद शेख साहब की हिदायत पर जो है हमने ये सर्चिंग का सिलसिला जारी रखा है। हैदराबाद के शहरियों के लिए जानो माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जी खबर शामिल करते हैं सांगढ़ से, जहां पर हैदराबाद रोड पर मुबैना तौर पर रिक्शा मालिक ने अपने रिक्शे को आग लगा दी। रिक्शा मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया। इस मौके पर रिक्शा के मालिक का कहना था कि रिक्शा अड्डे के इंचार्ज ने 4-5 दिनों से नंबर बंद कर दिया। मैंने गुस्से में आकर अपने ही रिक्शे को आग लगा दी। शहर भर में दर्जनों रिक्शों के अड्डे खुले हुए हैं। बासर लोगों के कब्जे हैं, बदमाशी करते हैं। शहर में जगह जगह गैर कानूनी रिक्शों के अड्डे कायम किए गए जहाँ रिक्शा ड्राइवरों से भत्ता वसूल किया जाता है। ऐसे गैर कानूनी बासर अड्डों के इंचार्ज के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती। 2 लाख का रिक्शा लिया था, 1.5 लाख रुपए बकाया है। बासर अड्डा मालकान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां गन पॉइंट पर 10 दिन में 17 वारदातें करने वाला गैंग गिरफ्तार। निश्तर कॉलोनी पुलिस की कार्रवाई, 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। इस मौके पर एसपी मॉडल टाउन डिवीजन अम्मारा शराजी ने फरमाया कि मुल्जिमान को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान को गन पॉइंट पर डकैती करते देखा जा सकता है। मुल्जिमान ने एतराफ़ करते हुए बताया कि इब्तिदाई तहकीकात में मुल्जिमान 10 दिन में 17 वारदातें कर चुके हैं। मुल्जिमान सुबह मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में काम करते हैं, रात को मिलकर गन पॉइंट पर वारदातें करते हैं। मुल्जिमान ज़की असद गुलाम मुर्तज़ा से चोरी शुदा नकदी, चोरी शुदा मोटरसाइकिल, मोबाइल, पिस्तौल बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ थाना हेयर फैक्ट्री एरिया और निश्तर कॉलोनी में 17 मुकदमात दर्ज हैं। जुराइम पेशा नासिर की सरकूबी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। खानका डोगरा मोहल्ला मोहम्मदपुरा में डाकुओं ने की एक और बड़ी वारदात। पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं ने अहले खाना को किया यरगमाल। क्या कमरे में बंद लूट लिए हज़ारों रुपए नकदी, मोबाइल फ़ोन और तलाई ज़ेवरात। अहले इलाका ने किया पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा CTV हाजी रमज़ान कम्बो की खबर से। जी रमज़ान, क्या अपडेट हैं? खानका डोगरा में पुलिस की वर्दियों में मलबूस डाकू गैंग मुतहरक। मोहल्ला मोहम्मदपुरा का रहायशी शेख मुबशर समेत किया डाकुओं ने घर वालों को कमरे में बंद, लूट के ले गए तलाई जेवर, नकदी, मोबाइल फ़ोन, कीमती कपड़े। पुलिस की कार्रवाई कागजी हद तक महदूद। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। क्या लोगों को मिल पाएगा तहफ़्फ़ुज़? मुतासरा शख्स की दुहाई। शेख मुबशर की मीडिया से गुफ्तगू। 2:30 वजे बूहा खड़के डकैत आए ने, उन्हें कहा भी कंड पट्टी ने पिस्तौल रखी, उन्होंने कहा तलाशी दियो, हैर शेक करो। लुट के लै गए। 2 पुलिस वाले ने, उन्हें वर्दियां पाइया, 2 मास्क पाए ने। डाकू सन, 2 ने वर्दियां पाइया ने पुलिस वाले। जो आए ने उन्हें पिस्टल रखना का बीवी बच्चे सारे अंदर लैके तुर जाओ। फिर गंढा मार के सानू बंद करके तुर गए। फिर बाहर का बूहा बंद कर अंदर का कीता ने, फिर ग्रिल का कीता ने, फिर बाहर का करके निकल गए ने। लुट के लै गए ने साडी। पुलिस ने कुछ नहीं किया हाले तक। कोठे थाने बंदा आया, वो बंदा आके पौड़ी उतरिया ते उन्हें ना बुआ खोलिया ते मैनू आंदा मां जी थले उतरो। इथों बुआ खोलिया ते मैनू आंदा इत्थे डकैती करके आया एक बंदा ते मैं उन्होंने फड़ना है। चोर चपाट बुआ खोलिया ते तिन्नां नूं अंदर वाड़िया सू ते 2 मुंडे उतों ले आया, 4 बंदे जे सारा को लुट पलुट के लै गए ने सानू।
खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां लियाकताबाद पुलिस की खुफिया इत्तला पर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिमान को पिंडी राजपूता अकबर शहीद रोड और अकबर शहीद दरबार के उकब से गिरफ्तार किया। मुलजिमान में वक्कास, मकबूल और एहसान शामिल। मुलजिमान साहब का रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं। मुलजिमान से मजमूई तौर पर 3 किलो 670 ग्राम चर्स बरामद। मुकदमात दर्ज। इस मौके पर एसपी मॉडल टाउन डिवीजन हमारा शराजी ने फरमाया कि मंशियात फरोशों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से, जहां ब्यूरो चीफ सईद अहमद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास में फलाही इदारे गाया ट्रस्ट की जानिब से गरीब अफराद में राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी। हज़ारों ज़रूरतमंद खवातीन को मुफ्त राशन फराहम किया गया। 10 रुपये की सब्ज़ी थैली, 10 रुपये का फ्रूट थैली और 200 रुपये किलो मुर्गी का गोश्त। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग गजियानी ने वारदात नाकाम बनाई और 2 कस मुलजिमान इश्तिहारी गिरफ्तार। एडिशनल आईजी और डीआईजी की खुसूसी हिदायत के मुताबिक शिफ्ट इंचार्ज राव आतिर ज़ीशान हमरा, टीम मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद सुल्तान के फौरी रिस्पांस कॉल 1122 कॉलर मोहम्मद इकबाल वल्द अहमद खान सकना तहसील कायदाबाद ज़िला खुशाब ने बताया कि इसके लोड चलते ट्रक से कुछ थैले चोरी कर लिए हैं। फौरी इतला पाकर अड्डा ढाबा पहुंचे तो नामालूम अफराद अपनी मोटरसाइकिल पर थैले लाद रहे थे, जो पेट्रोलिंग गाड़ी को देखकर भागने लगे, जिनका काफ़ी ताकुब किया गया और सरसों के थैले 4 अदद बरामद करवाकर वारदात नाकाम बनाई। ट्रक मालिक को बुलाकर थैले सरसों 4 अदद मालियत तकरीबन 50,000 हवाले मालिक करके ट्रक पर लोड करवाए गए। पुलिस ऐप के जरिए 2 कस मुलजिमान इश्तिहारी मुकदमा नंबर 105/2021 थाना नूरकोट नारोवाल और 1517/2021 थाना रावी रोड लाहौर को गिरफ्तार करके थाना सदर बहावल नगर में पाबंद सलासिल करवाया गया। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से, जहां सीपीओ फैसलाबाद की समंदरी आटा पॉइंट पर आमद आटा सेल पॉइंट पर इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीपीओ फैसलाबाद ने फरमाया कि जुम्मा के रोज़ छुट्टी होगी, शहरी हफ्ते को आटा पॉइंट पर तशरीफ़ लाएं। एक दिन पहले बताने का मकसद ये है कि शहरियों को मायूस ना होना पड़े। हारूनाबाद और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ शदीद मूसलाधार बारिश और सालाबारी। मौसम खुशगवार, नशीबी इलाके ज़ेरे आब। हालिया बारिशें गंदम की तैयार फसल के लिए नुकसानदेह हैं। ज़रूरी माहिरीन हारूनाबाद और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ शदीद मूसलाधार बारिश और सालाबारी हुई, जिसके नतीजे में नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के बाइस मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन गंदम की तैयार खड़ी फसल को शदीद नुकसान पहुँचा है। ज़रूरी माहिरीन ने हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर से गुफ्तगू में बताया कि बारिशों के बायस 40 से 50% खड़ी फसल गिर चुकी है। बारिशों का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो ये नुकसान ज़्यादा हो सकता है, जिससे ना सिर्फ मुल्क में गंदम की पैदावार में कमी वाक़ होगी, बल्कि कहत साली का भी शदीद खतरा है। मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी के पेश नज़र लोगों ने आज़ानें देने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। बारिश व ज़ालाबारी। हारूनाबाद और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ शदीद मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी। शदीद बारिश और ज़ालाबारी के बायस गंदम की तैयार खड़ी फसलों को शदीद नुकसान। बारिशों के बायस 40 से 50% खड़ी फसल गिर चुकी है। बारिशों का सिलसिला यूं ही चलता रहा कि तो ये नुकसान ज़्यादा हो सकता है। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उकाड़ा मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा और रिनाला खुर्द शहरों गिरदोनवा में सयाद धुआंधार बादलों से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। हर तरफ जल थल हो गया। बिजली हस्बे मामूल बादलों को देखते ही गायब। मोहम्मद इरशाद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उकाड़ा। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक रियाज खोखर की जनाब मुदस्सिर वहीद मलिक, सेक्रेटरी फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज जनाब ने सर्किट हाउस विहाड़ी में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जनाब मलिक वसीम सज्जाद, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर साहिवाल, जनाब जावेद रजा, सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर विहाड़ी और सब डिवीजन विहाड़ी के एहलकारान भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं हाला से, जहां हमारे नुमाइंदा नूर मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक भटशाह में बदअमनी और चोरी की वारदातों में कमी न आ सकी। बदअमनी और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों की वजह से भटशाह के व्यापारी सख्त परेशान। हालांकि करीब भटशाह शहर में नामालूम मोटरसाइकिल सवार चोर चक्की के अंदर से मजदूर राजा भट्टी का चार्जिंग पर लगा हुआ मोबाइल लेकर फरार हो गए। मोबाइल चोरी करने वाले मुलजिमान की सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भटशाह पुलिस चोरों को गिरफ्तार करने में नाकाम। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भी एक चाबी चोर भटशाह शहर के मेन बाजार से मोटरसाइकिल चोरी करके गए थे। भटशाह के शहरियों ने आईजी सिंध, डीआईजी हैदराबाद, एसएसपी मिटियारी से मुतालबा किया है कि भटशाह शहर में बढ़ती हुई चोरी और बदअमनी का नोटिस लेकर अमन अमान की सूरत हाल को बहाल किया जाए। खबर शामिल करते हैं हाला से, जहां हमारे नुमाइंदा नूर मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक बगू शेर नेशनल हाईवे पर झाड़ियों से एक नौजवान की लाश मिली है।
पास से गुजरने वाले लोगों की लाश को देखकर फौरी तौर पर हाला पुलिस को इत्तला दी। हाला पुलिस ने झाड़ियों में पड़ी हुई लाश को अपनी तहवील में लेकर तालका अस्पताल हाला पहुंचा दिया। पुलिस के मुताबिक फौत होने वाले नौजवान की जेब से उसका शनाख्ती कार्ड मिला है, जिससे उसकी पहचान साहिल कुमार वल्द नानक कुमार जिला शिकारपुर का रिहायशी है। पुलिस के मुताबिक नौजवान की टांगों और जिस्म पर गाड़ी के चढ़ जाने के निशानात मिले हैं। फौती नौजवान के वारिसों को इत्तला कर दी गई है। नौजवान के वारिसों का कहना है कि नौजवान अपनी फुप्पी के घर कराची के लिए निकला था। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां हमारे नुमाइंदा दिलबर शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना ज़िला हुकूमत की जानिब से कायम करदा बचत बाज़ार आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकता। CTV न्यूज़ चैनल के दौरे के दौरान बचत बाज़ार के बाहर और बचत बाज़ार के अंदर खाने पीने की अशिया की मिकदार में कोई खास फ़र्क नहीं था, जबकि DC लाड़काना ने रमज़ान रिलीफ बाज़ार में दुकानदारों को किसी किस्म की सब्सिडी ना देने के बाइस दुकानदार आवाम को सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम ना कर सके। जबकि आवाम ने कहा कि ये लोकल गवर्नमेंट का एक ड्रामा है। जब गंदम का आटा सस्ता था लेकिन खाने के काबिल नहीं था, मीडिया के सामने आवाम की चीखें। बाकी इंसान ढोर भी न खा गई आयो फंडन में ढोर भी न पिया खाने पर हाणे महांग जो आहे फी किलो ॾिसे थो त 130 रुपया 40 रुपया हो अटो किलो, तो गरीब माण्हू छड़ो अटो खाए या ॿी शयूं बि को खाए। गेहूं काथे 600 रुपया 800 रुपया किलो गेहूं आहे, कहिड़े खे मोह ॾियूं? हक़ीक़त आहे वेलो वेहूं था वेलो खाऊं था, काॾे मजबूरी आहे। बस बासा थोरो बस आहे हिकिड़ो ड्रामो रचाई बीठा 5 कलाक में बीठा आहियूं, बस मजबूरी आहे, बीहूं था चऊं था मेरे पेट में खाए संसार में जुलम बाज़ार आहे, पर मजबूरी आहे न, जेको खाऊं था त मजबूरी आहे। हक़ीक़त इहा ई आहे। 1000 कमाई महीनो 200 रुपया 400 रुपया गवर्नमेंट का अपील कंदो था। कहिड़ी अपील की आहे कि गरीबनि जो को सहारो करे, ॿी कहिड़ी बीठे फाही ॾींदा, ॿियो छा कंदा? गवर्नमेंट छा कंदी? कुझु न कंदा। खबर शामिल करते हैं हाला से, जहां हमारे नुमाइंदा नूर मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक मिटियारी गवर्नमेंट पॉलीटेक्निकल कॉलेज में निजी NGOs लीगल एड सोसाइटी की जानिब से 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादियों पर सेमिनार मुनक़िद किया गया। इस मौके पर कनाडा के डेलीगेशन के सफ़ीर मैडम बिरंस गोयमिंट मिलिया जिया ने शिरकत फरमाई। मिटियारी गवर्नमेंट पॉलीटेक्निकल कॉलेज में निजी NGOs लीगल एड सोसाइटी के जानिब से 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादियों पर सेमिनार मुनक़िद किया गया। इस मौके पर कनाडा के डेलीगेशन के सफ़ीर मैडम बिरंस गोयमुंट मिलिया जिया ने शिरकत की। इस मौके पर लीगल एड सोसाइटी NGOs की जानिब से ज्वाइंट सेक्शन CNCPH एंड GPP ने सी पुरवकार तकरीब हुई। मैडम शाइस्ता उरूज मुगल, लीगल एड सोसाइटी के फील्ड कोऑर्डिनेटर, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निकल कॉलेज के प्रिंसिपल रुहेल अहमद शेख, फैसल रहमतुल्लाह तुरक, अनवर मल्ला, आरिफ खासखेली, नूर बानो मल्ला, ख़वातीन और शहरियों, सिविल सोसाइटी, सियासी समाजी और सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पिछले 15 साल से हम लोग जो है मुसलसल तब्दीली वो कहते हैं जो कि हमारे साथ मिलते हैं तो हम काम कर सकते हैं। अकेली शाइस्ता उरूज कहीं भी जाके कुछ भी सोसाइटी अगर आई है तो आपके राइट के लिए अभी सर ने कहा कि देखिए पहले सेफ हाउस था, खवातीन के लिए एक ऐसी जगह। खबर शामिल करते हैं मर्दान से। फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर WSSC के CEO कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल रहमान की खुसूसी हिदायत पर मर्दान शहर में सफाई मुहिम जारी। सफाई मुहिम में WSSC के 540 वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। सफाई मुहिम में 52 छोटी बड़ी गाड़ियों के जरिए कचरे को उठाकर महफूज तरीके से तल्फ किया जाता है। रमज़ान मुबारक के दौरान भी शहर के 14 यूनियन काउंसिलों में सफाई का काम जारी है। ऑपरेशन स्टाफ भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की निगरानी कर रहे हैं। शहर के 70% इलाकों से रोज़ाना घर घर से कचरा उठाया जाता है। शहर से रोज़ाना की बुनियाद पर 180 टन कचरा उठाया जाता है। नामियाती खाद बनाने वाला मनसूबा सूबा खैबर पख्तूनख्वा का पहला मनसूबा है। शहर की अहम चौराहों को मैकेनिकल स्वीपर के जरिए साफ़ किया जाता है। शहर की 446 किलोमीटर नालियों की मरहलावार सफाई की जाती है। शहरियों को पाक साफ माहौल की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह। शहरी किसी भी मसले की सूरत में शिकायत पर सेल पर राब्ता कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कंपनी के सिटीजन लेजान की जानिब से आगाही मुहिम भी जारी की। मसाजिद और स्कूलों में सफाई के हवाले से आगाही सेशन मुनक्किद किए जा रहे हैं।
खबर शामिल करते हैं हालात से, जहां हमारे नुमाइंदा नूर मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक मिटियारी शहर में सर्कल रोड्स के एरियाज में मखदूम फ़खर जमान नौजवान टीम की जानिब से मच्छर मार स्प्रे का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर टाउन एडमिनिस्ट्रेटर मिटियारी अदील अहमद सोहो के ताउन से पूरे मिटियारी शहर भर में और गंदम पानी के तालाब में केमिकल लगाया गया। इस सिलसिले में मिटियारी शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों बाकील पोटा मोहल्ला, मियाँ पोटा मोहल्ला, मूसा मोहल्ला, पीरजादा मोहल्ला, जामुट मोहल्ला, मीर हसन मोहल्ला, पीर सरहंदी मोहल्ला, स्टोर चौक, प्रेस क्लब मिटियारी रोड, एसएसपी ऑफिस, इमाम बारगाह, हुसैनिया, सजादिया और डीसी हाउस समेत दीगर मुकामात पर मच्छर मार स्प्रे करवाया गया। इस मौके पर मखदूम फ़खर जमान नौजवान टीम के रहनुमाओं आसिफ मुनव्वर दायो, वसीम मेमन, शहजाद खास खेली, मेहरान खास खेली, काशिफ मेमन, सुबह खान, हम्माद, फरहाद सोभो पोटो और दीगर रहनुमाओं भी स्प्रे करवाने मौजूद थे। नौजवानों ने कहा कि हमारी कोशिश है कि अपने शहर को गंदगी से साफ करके अपने शहरियों को हर वबा और बीमारी से निजात दिलवाएं, और ये मच्छर मार स्प्रे हर हफ्ता जारी रखेंगे। कोटली फाटक और डीसी जामशोरो ऑफिस के साथ वाजिद बरी के कब्रिस्तान पर गरीबाबाद के मकीनों की तरफ से सेवरेज का गंदा पानी छोड़ा हुआ है। इस मौके पर एसटीपी तालका कोटली के रहनुमा सिकंदर बुलेदी, गुलाम मुस्तफ़ा शाहानी और शफकत हकड़ू ने दोस्तों समेत वाजिद बरी कब्रिस्तान का विजिट किया। कब्रिस्तान में मकीनों की जानिब से छोड़ा हुआ सेवरेज के गंदे पानी के बाइस कब्रें मसमार हो रही हैं, और मीडिया से बात करते हुए क्या कहा मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन बख्श नारीजो से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटली फाटक डीसी जामशोरो ऑफिस के साथ, जहाँ वाजिद बरी कब्रिस्तान है, एक पुराना मकामी कब्रिस्तान है। यहाँ पे कितने टाइम से गटर का सेवरेज का पानी निकाल गरीबाबाद के रहवासियों की तरफ से वहाँ पे छोड़ा गया है कब्रिस्तान में, जहाँ पे आधे से ज़्यादा कब्रें मसवार हो चुकी हैं और इंतज़ामिया को कितने दफ़ा आवाम की तरफ से शिकायतें की है, पर अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया गया है। आइए मज़ीद आवाम से पूछते हैं और सियासी समाजी रहनुमा से क्या कहना है उनका। जो कब्रिस्तान है, कदीमी कब्रिस्तान है, यहाँ जो है ये जो आबादी है पीछे नज़र आ रही है, इसका पूरा जो ड्रेन सिस्टम है इसका, ये कब्रिस्तान के अंदर उसका पानी डाला जा रहा है, ये बराबर में नाला जा रहा है। इसका पानी भी जब बारिशें होती हैं तो पूरा का पूरा पानी कब्रिस्तान के अंदर आ जाता है। हमने यहाँ के डीसी, एसी और अपने जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनको हमने बार बार बोला है कि इसका मसला हल किया जाए। इसका पानी जो है, आपको भी यहाँ आना है, इसी कब्रिस्तान में दफन होना है, तो ये पानी बंद करके ये आखिरी आरामगाह है जो मुसलमानों की, तो उनको ना महफूज बनाया जाए, मगर वो उनके कान पे कोई जू नहीं चलती। तो इस वजह से हम उनको चिताव देते हैं तरक्की पसंद पार्टी की तरफ से, अगर उन लोगों ने इस पे एक्शन नहीं लिया और ये कब्रिस्तान से जो अंदर उसमें पानी आ रहा है उसको बंद नहीं किया, हम अपनी पार्टी की तरफ से इनके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। अच्छा, इसके तरफ से डीसी और एसी को शिकायतें भी की गई हैं, तो अभी तक नोटिस क्यों नहीं लिए? बिल्कुल भी सर नोटिस नहीं लिया। ये बंगलों के बंदे हैं, डीसी, एसी, मुख्तियारकार सब उनके, किसी न किसी कोई मलक साहब का बंदा है, कोई बाजारी का बंदा है, कोई सिकंदर रापोटे का बंदा है, तो वो किसी को, उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आवाम किसी मुसीबत में उनको फ़र्क नहीं पड़ता। हमने बार बार उनको जो एप्लीकेशन दी है, मगर उस पर कोई भी अभी तक अमल नहीं हुआ। हम उनको वार्न करते हैं अपनी पार्टी की तरफ से कि इस कब्रिस्तान की जो हालत है वो सही की जाए, नहीं तो उनके खिलाफ भरपूर तहरीक चलाई जाए। जी, इस कब्रिस्तान के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कब्रिस्तान आप मीडिया वालों को भी पता है, तो यहाँ पे कब्रिस्तान का क्या सूरत हाल है अभी आपके सामने है। इधर का जो एसी है, डीसी है और मुख्तियारकार है, जिनके हाथ में है ये प्रोजेक्ट जो आता है इस कब्रिस्तान का, वो खुद खा जाते हैं और वडेरे खा जाते हैं। हम इसकी सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं, क्यों जो इसका दीवार का जो टेंडर आया हुआ है, इसके गेट का टेंडर आया हुआ है, वो सारा इन्होंने हड़प कर लिया है। हम इनको चिता देते हैं, अगर ये आप इसकी जो है दीवार और गेट, ये ड्रेनेज सिस्टम को आप सही नहीं करवाते हैं, तो हम बिल्कुल इनके खिलाफ तहरीक चलाएँगे। जी भाई, यहाँ पे ये आप कब्रिस्तान के हालत देख रहे हैं, ये आपने भी देखा है, हमने भी विज़िट किया है और उन्होंने भी विज़िट किया हुआ है, मगर क्या है कि यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है, ना हुआ है ना ही हो रहा है। बस वो वही सिस्टम है, कागजात में बन जाता है कि भाई हमने बना लिया, अभी ये बारिशों की वजह से इधर उधर हो गया, मतलब उनके बहुत सारे बहाने होते हैं। अच्छा, ये आधे से ज़्यादा कब्रें मसवार हो चुकी हैं, तो इसके बारे में इंतज़ामिया ने कोई नोटिस लिया? नहीं, कोई भी नोटिस नहीं लिया है इंतज़ामिया इस बारे में, मतलब वो नींद में है। इसके लिए कुछ उन्होंने सोचा ही नहीं है कि यहाँ पे क्या सिस्टम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सबका आखिरी मकाम यही है, उनको जहन से ये निकल गया है, शायद वो अपने जो है ना पैसों के नशों में बस वो सोए हुए हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये यहाँ पे आखिरी मकाम यही है सबका, इसका थोड़ा कुछ करना चाहिए। इसमें पानी आता है, गटर, पूरी गटर लाइन जो मेन नाला है वो सारा इधर आता है,
अभी वो सारा इधर आता है। अभी तो आप हालत बेहतर देख रहे हैं इसकी, जब बारिशें हो रही है ना, तो बारिशों के टाइम आप आके देखें कि इधर क्या हालात है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। निश्तर कॉलोनी दोशीज़ा की हलाकत में मुलव्विस मुल्जिमान गिरफ्तार। निश्तर कॉलोनी पुलिस की कार्रवाई। दोशीज़ा की हलाकत में मुलव्विस 2 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। इस मौके पर तर्जुमान SP मॉडल टाउन डिवीजन का कहना है कि मुल्जिमान दोशीज़ा की नाश को हस्पताल में लावारिस छोड़कर फरार हो गए थे। मतूफिया की शनाख्त 25 साला आयशा इलियास के नाम से हुई, जो मक्का कॉलोनी गुलबर्ग 3 की रिहायशी थी। मतूफिया आयशा और मुल्जिमान की आपस में दोस्ती थी। मतूफिया दमा की मरीज़ा थी। मंशियात की ज़्यादती की वजह से तबीयत गैर हो गई। मुल्जिमान मतूफिया को अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही दम तोड़ गई। मुल्जिमान आतिफ और अली मुर्तज़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। इस मौके पर SP मॉडल टाउन डॉक्टर अमारा शेराजी ने फरमाया कि ऐसे जुराइम पेशा नासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं सखर से, जहां सैयद जाहिद हुसैन शाह ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ब्लॉक हुए वे कार्ड को रमज़ान के महीने में खोल दिया। जिन खवातीन के कार्ड ब्लॉक किए गए थे उनको भी रकम मिल सकेगी। इस हवाले से हमारे नुमाइंदा राशिद कुरैशी सैयद जाहिद हुसैन के पास मौजूद हैं। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। लेबर कॉलोनी के ब्लॉक में जहां पर हम बेनज़ीर सपोर्ट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे चल रहे हैं, हम सैयद जाहिद हुसैन शाह बुखारी के जो सोशल वर्कर हैं उनके पास मौजूद हैं। उनसे मालूम करते हैं कि उनको इस काम में किन किन मुश्किलात का सामना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी सैयद जाहिद शाह सखराउल इस्लाम साहब, नौमान साहब, असलान साहब की हिदायत पे ये काम जारी है लेबर कॉलोनी में, और इंशाल्लाह आवाम की माना सामना करना पड़ रहा है। आवाम बहुत सी आवाम आ रही है हमारे पास जिसके कार्ड ब्लॉक थे, जिनके यहाँ थम नहीं लग रहे थे, वो थम का मसला इधर हो रहा है। और हमें एक परेशानी हो रही है इधर, क्योंकि हम ये ऊपर से भी अपील करते हैं, क्योंकि मुझे एक डिवाइस वाला है, काम रुक के चल रहा है, और हमें ये अपील करते हैं, हम इनका सपोर्ट ब्यूरो प्रोग्राम के बेनज़ीर के तहत यही अपील करते हैं, तो हमें डिवाइस वाला इधर बैठाया जाए, 2 या 3 बैठाया जाए, जितनी मेरे पास आवाम है। क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, क्योंकि पीपल्स पार्टी की कुछ वर्कर है, कुछ जो पीपल्स पार्टी की कारकुन है, उनको इज़्ज़त से बाइज़्ज़त से इधर काम, पीपल्स पार्टी की वर्कर हो चाहे गरीब आवाम हो, कोई भी पार्टी हो, उनको पैसे माना इधर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मिल रहे हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, उधर बेनज़ीर पैसे दे रही है इनकम सपोर्ट। वो सालों से चक्कर चलता आ रहा है, पिछले सालों से ही चक्कर चलता आ रहा है इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेनज़ीर का, क्योंकि इधर वर्कर परेशान है। बेनज़ीर पीपल्स पार्टी के कुछ वर्कर परेशान हैं उनको, ताकि ये हम कहते हैं तो इधर ये डिवाइस का सिस्टम किया जाए। हमारे पास एक डिवाइस है जो इधर काम कम कर रही है, आवाम ज़्यादा है, वो काम चल रहा नहीं है, वो सिस्टम चल रहा नहीं। क्योंकि अभी देखो ये आपको सिंध गवर्नमेंट बिलावल साहब ने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जारी है, और हमारी तरफ से सिंध गवर्नमेंट प्रोग्राम बिलावल चेयरमैन साहब ने ये ऐलान कर दिया। ये देख सकते हो, हर अखबार में देख सकते हो, ये अखबारें पढ़ी है, कुछ और भी अखबारें पढ़ी है, हर अखबार पढ़ी है, देख सकते हो बहाल किए हुए ये कार्ड, उनमें से पैकेज आया हुआ है। सिंध गवर्नमेंट ने पैकेज दिया हुआ है आवाम को, 2000 रिलीफ दिया हुआ है, 8,500 किस्त आई हुई है। जिनको नहीं मिल रहे थे पैसे वो भी इधर मिल रहे हैं। माशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, आवाम का रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, और ये आवाम को पैसे मिले भी है, आवाम खुश है और इस पैकेज से खुश है। क्योंकि इधर ये मसला है, डिवाइस का मसला है जो हमने कह दिया, वो डिवाइस का ये क्योंकि कार्ड ब्लॉक हुए थे इमरान खान के। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। अगवाकार गिरफ्तार, 3 दिन बाद मगवी बाजियाब। लियाकताबाद पुलिस की कार्रवाई। बच्चे को हफ्ज़ बेजा में रखकर ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बांसों वाला बाजार से गिरफ्तार किया गया। 11 साला अली रजा घर से दही लेने गया। मुलजिम वर्गलाकर बच्चे को अगवा करके ले गया। मुलजिम बच्चे को 3 दिन पास रखकर बच्चे से ज्यादती करता रहा। बच्चे के वालिद शहजाद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई गई थी। मुलजिम शाहिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। इस मौके पर SP मॉडल टाउन डॉक्टर अमारा शेराजी ने फरमाया कि शहरियों की शिकायत पर मुकदमात का फौरी इंदराज और मगवी की बाजियाबी हमारी अव्वलीन तरजीह है।